करीब 6 बजे बडनेरा पुलिस को खबर मिली कि हनुमानगढ़ी और भानखेड़ा के बीच जंगल में एक आदमी की लाश पड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था और साफ लग रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बडनेरा पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। अमरावती क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है। पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा बनाया। मृतदेह से कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोटरसाइकिल भी मिलती है। उस मोटरसाइकिल के नंबर से मालिक का पता लगाया जाता है। उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने प्रमोद भलावी को बेची होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित सिंह और आज की वीडियो में हमेशा की तरह सच्ची कहानियां हैं, इसीलिए आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की कहानी महाराष्ट्र के अमरावती की है। 12 नवंबर की शाम करीब 6 बजे बडनेरा पुलिस को खबर मिली कि हनुमानगढ़ी और भानखेड़ा के बीच जंगल में एक आदमी की लाश पड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था और साफ लग रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बडनेरा पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। अमरावती क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंचती है। पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा बनाया। मृतदेह से कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोटरसाइकिल भी मिलती है। उस मोटरसाइकिल के नंबर से मालिक का पता लगाया जाता है। उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने प्रमोद भलावी को बेची होती है। इसके आधार पर पुलिस ने प्रमोद की खोज शुरू कर दी होती है। इसके अलावा पुलिस को घटना स्थल पर कुछ मसाले के पैकेट भी मिलते हैं। इससे उन्हें यकीन हो गया कि मृतक आसपास के इलाके का ही रहने वाला होता है। उसी बीच बडनेरा पुलिस स्टेशन में यह जांच की गई कि किसी ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है या नहीं। तब पता चला कि अंजना गांव बारी की एक महिला ने अपने पति प्रमोद भलावी के बेपता होने की शिकायत दर्ज करवाई होती है। मिसिंग रिपोर्ट में जो हुलिया और जानकारी दी गई थी वह जंगल में मिले शव से काफी हद तक मेल भी खा रहा होता है। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि यह शव प्रमोद का ही हो सकता है। पुलिस ने बिना देर किए उस महिला को घटना स्थल पर बुलाया। जैसे ही उसने शव को देखा वह अपने पति प्रमोद को पहचान जाती है और वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। मृतदेह की पहचान पक्की होते ही पुलिस की जांच का आधा काम पूरा हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने उस महिला से प्रमोद के काम के बारे में पूरी जानकारी ली और वह किस कंपनी में काम करता था उसका भी पता लिया। कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्राइम ब्रांच ने प्रमोद जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां जाकर पूछताछ की। वहां से पता चला कि उस शाम प्रमोद 100 रुपया लेकर कंपनी से निकल चुका होता है। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी देखा कि प्रमोद की पत्नी के बयान और कंपनी के कर्मचारियों के बयानों में काफी फर्क है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी बार बार अपने बयान बदल रही होती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। यही देखकर पुलिस को उस पर भी शक होता है और जांच का रुख उसकी ओर ही मोड़ दिया जाता है। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर लेकर कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की। इससे पता लगाया गया कि पिछले कुछ दिनों में वह किन किन लोगों के संपर्क में होती है और घटना के समय आसपास किसी और की मौजूदगी थी या नहीं। इस जांच में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिलता है जिस पर उससे कई बार कॉल हुई होती हैं। उस नंबर की हिस्ट्री देखने पर पता चला कि यह नंबर विश्वभर मांजरे का है, जो बुल्ढाना के महकर के विश्व गांव का रहने वाला होता है। पुलिस ने बुल्ढाना जिले के विश्व गांव पहुंची और सुबह लगभग 4 बजे विश्वंभर दिगंबर मांजरे को हिरासत में ले लिया होता है। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कोयता बरामद कर लिया जाता है। वही घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया होता है। इस बीच छाया भलावी के बडनेरा थाने में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वंभर को पुलिस स्टेशन में लाकर प्रमोद के मौत के मामले में पूछताछ की जाती है। शुरुआत में वह कह रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस के दखल और पेशेवर तरीके से पूछताछ होने पर उसने सच स्वीकार कर लिया।
लिया होता है। अंजन गांव बारी में 40 साल का प्रमोद, बकाराम भलावी अपनी पत्नी छाया, 8 साल के बेटे युवराज, 5 साल के बेटे मयूर और सास यशोदा के साथ रहता था। प्रमोद भलावी की शादी करीब 8 साल पहले छाया से हुई होती है। छाया शादी के बाद दोनों चंद्रपुर जाकर काम करने लगे थे, लेकिन आपसी अनबन के चलते कुछ महीने पहले छाया अपने मायके आकर रहने लगती है। वह कभी कभी अपने ससुराल कराला भी जाया करती थी। दिसंबर 2024 में उनके घर की दीवारों की छपाई कराने का काम शुरू होता है। इस काम के लिए प्रमोद मिस्त्री ढूंढ रहा था। इसी बीच विश्वंभर मांजरे एक बार प्रमोद के नाते रिश्तेदारों के घर अंजन गाँव बारी आए। वह मिस्त्री का काम करता था और ज्यादातर काम उसी गाँव में होता था। जब वह नाते रिश्तेदार के घर आया तो उसकी और छाया की बातचीत हुई। छाया ने उन्हें बताया कि उनके घर की छपाई करनी है। विश्वंभर तैयार हो गया और प्रमोद से मिलकर काम तय कर लिया जाता है। अब विश्वंभर घर पर काम करने लगता है। प्रमोद अपने काम में व्यस्त रहता था, इसीलिए दिन भर मिस्त्री को जो भी चीज चाहिए होती थी उसका ध्यान छाया ही रखती थी। काम के दौरान छाया और विश्वंभर की बातचीत बढ़ती गई। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। छाया अपने पति, बच्चे और घर की जिम्मेदारियों को भूलकर विश्वंभर के प्यार में खो सी जाती है। छाया दिन में 7 से 8 बार विश्वंभर को कॉल करती, लेकिन प्रमोद को कई दिनों तक एक भी कॉल नहीं करती थी। प्रमोद ने उसके बदलते व्यवहार को महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि छाया काम में व्यस्त होगी, इसीलिए फोन नहीं कर रही है। तो दिवाली में जब प्रमोद अपने गांव आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी छाया बहुत बार मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। उसने सोचा काम के लिए मैं जाता हूं तब तो कभी फोन नहीं करती, और अब मैं घर आया हूं तब भी इतने देर किससे बात कर रही है। साथ ही उसके मित्र और रिश्तेदारों ने भी उसे कुछ संकेत दिए। गांव में छाया और विश्वंभर के बारे में जो बातें चल रही थी वह प्रमोद के कानों तक पहुंच जाती है। उसने पत्नी के व्यवहार में कुछ गलत होने का एहसास भी होता है। इसके बाद प्रमोद ने चंद्रपुर जाने की बजाय गांव में ही रहकर काम करने और पत्नी पर नजर रखने का फैसला कर लिया होता है। उसने वही किसी कांच की कंपनी में काम शुरू कर दिया। अब छाया ने महसूस किया कि उसका पति अब कहीं बाहर काम के लिए नहीं जाएगा। इस वजह से छाया और विश्वंभर के बीच मिलने जुलने में मुश्किलें आने लगती हैं। उनके मिलने में बाधा आई, लेकिन दोनों के मन में प्रमोद के प्रति तिरस्कार की भावना बढ़ जाती है। दोनों ने प्रमोद को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगते हैं। 10 नवंबर को दोपहर में विश्वंभर बड़नेरा आता है। वहां उसकी छाया से मुलाकात होती है। दोनों पहले मंदिर जाकर देवी का दर्शन करते हैं, फिर खाना खाते हैं, और उस समय दोनों ने मिलकर प्रमोद को हटाने की योजना बना ली होती है। उन्हें लगा कि अगर प्रमोद ना होगा तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने तय किया कि प्रमोद को मारना ही होगा। इसके लिए उन्होंने वहां एक कोयता खरीदा। योजना यह बनी कि विश्वंभर जंगल में अपनी बाइक खड़ी करेगा, वही छाया किसी बहाने से प्रमोद की गाड़ी रोकने के लिए कहेगी। जैसे ही प्रमोद गाड़ी रोकेगा विश्वंभर वहीं उसका हत्या कर देगा और दोनों वहां से भाग जाएंगे। योजना के मुताबिक शाम 7 बजे भानखेड़ा जंगल में विश्वंभर कोयता लेकर छिप जाता है। करीब 8 बजे छाया ने अपने पति प्रमोद को कॉल किया और उसे दस्तूर नगर बुलाया। छाया का फोन पाकर प्रमोद कंपनी से निकलकर दस्तूर नगर पहुंच जाता है। वहां छाया ने उसे कहा कि अब हम मोटरसाइकिल से जंगल मार्ग होकर गांव जाएंगे। प्रमोद नहीं जान पाया कि पत्नी क्यों यहाँ आई है और उसके मन में क्या चल रहा है। वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव की दिशा में निकल पड़ता है। जंगल से गुजरते समय छाया ने किसी बहाने से उसे गाड़ी रोकने को कहा। उसने लघु शंका होने का बहाना बनाया और प्रमोद को मोटरसाइकिल रोकने पर मजबूर कर दिया होता है। रात का समय था, जंगल में अंधेरा और सुनसान होता है। प्रमोद ने मोटरसाइकिल वहीं रोकी। छाया थोड़ी दूर चली जाती है। किसी लघु शंका का बहाना बनाकर वहीं से आगे की घटना को अंजाम देना जो तय ही होता है। इतनी तैयारी के बाद दबा बैठा हुआ विश्वंभर अचानक प्रमोद पर हमला कर देता है। धारदार हथियार से हमला होते ही प्रमोद चौंक कर जमीन पर गिर गया और उसका खून बहने लगता है। विश्वंभर ने घायल प्रमोद को उठाकर जंगल की ओर ले गया। वहां उसने एक भारी पत्थर से प्रमोद के सिर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी होती है। इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए प्रमोद की मोटरसाइकिल को पास की दरी में धक्का देकर फेंक दिया होता है। मोटरसाइकिल
साइकिल थोड़ी दूरी पर जाकर गिरती है। फिर दोनों जंगल से बाहर निकले और गांव पहुंच जाते हैं। तब रात के लगभग 11 बज चुके होते हैं। अब उनके बीच कोई रोक टोक नहीं बची हो। छाया, जिसने अपने पति का विश्वासघात किया और हत्या में शामिल हुई, अपने प्रेमी विश्वंभर को पूरी रात अपने पास रखी। सुबह लगभग 5 बजे विश्वंभर वहां से चला जाता है। इसके बाद छाया अपने बचाव में सक्रिय हो जाती है। उसने रात भर यह दिखावा किया कि उसका पति प्रमोद घर पर नहीं आया और यह बात अपने ससुराल वालों को बताती है। प्रमोद को खोजने का नाटक करते हुए छाया ने बड़नेरा पुलिस स्टेशन में उसे मिसिंग घोषित करवा दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस किसी भी अपराधी को कभी छोड़ती ही नहीं। विश्वभर ने माना कि वह प्रमोद की पत्नी छाया के प्यार में पागल था और छाया की मदद से उसने प्रमोद की बेरहमी से हत्या भी कर दी होती है। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान के नेतृत्व में और सहायक पुलिस इंस्पेक्टर इमरान नाइकवाड़े की टीम ने रात्रि भर मेहनत कर 7 घंटों में दोनों आरोपी छाया और विश्वंभर को गिरफ्तार कर लिया होता है। अमरावती क्राइम ब्रांच ने यह साबित किया कि घटनास्थल पर किसी भी तरह का सीधा सबूत न होने के बावजूद उन्होंने कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया होता है। इस काम के लिए उन्हें खूब सराहना और सम्मान मिला।